सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। आज समझते हैं बिहार पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज समझते हैं जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन कहां से उठाता है। तो पहला आपको बिहार की बात करते हो, बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चन मेरा दोस्त उठाता है। जिस प्रकार से हिस्ट्री का योगदान है, जिस प्रकार से भूगोल का योगदान है, हिस्ट्री का योगदान है, इकोनॉमिक्स का योगदान है, उसी प्रकार से मैं साइंस भी लेके आऊंगा आपको। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैं सारा आपको पोर्शन लेके आऊंगा मेरे दोस्त। आज हम समझते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के बारे में समझते हैं क्योंकि हिस्ट्री भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का जितना योगदान है ना उतना ही योगदान बिहार स्पेशल का है। और इसे हमेशा 8 नंबर 10 नंबर पूछता है क्वेश्चन बिहार स्पेशल से। तो चलिए बिहार स्पेशल में हम समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल अभी चालू नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसको कई रूपों में भागों में बांटेंगे, कई रूपों में इसको खंडित करेंगे। बिहार स्पेशल को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला ऐतिहासिक दृष्टि के हिसाब से, ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार से बिहार स्पेशल को भागना है। ऐतिहासिक दृष्टि मतलब हमारा इतिहास के बारे में ले जाना है। बिहार स्पेशल को किस में ले जाना है? इतिहास के बारे में। इसका बिहार स्पेशल, बिहार का इतिहास क्या रहा, बिहार का गौरव क्या रहा, बिहार का जननी क्या है, बिहार की गौरवशाली बारे में जाने। इतिहास मतलब ऐतिहासिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि का मतलब है बिहार का इतिहास को खखोरेंगे। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि ले जाएंगे, उसके बाद राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, उसके बाद आर्थिक रूप में ले जाएंगे। मतलब कि भौगोलिक दृष्टि कैसे खोज हुआ, क्या हुआ, भौगोलिक दुनिया में ले जाएंगे। फिर इसे बिहार का पहले इतिहास देखेंगे, उसके बाद भौगोलिक देखेंगे, इसका भूगोल क्या है और यह राज व्यवस्था कैसा है। और राज व्यवस्था का मतलब राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इसका कितना आर्थिक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का ऐतिहासिक के बारे में समझते हैं। ऐतिहासिक बिहार का इतिहास क्या रहा, बिहार का इतिहास के बारे में समझते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित स्रोत की बात करते हैं। बिहार का इतिहास में सबसे पहले आता है लिखित स्रोत। क्या आता है? लिखित स्रोत। और इस लिखित स्रोत में सबसे पहले आता है जिसमें आपको आएगा, इसका नाम है वैदिक युग। वैदिक युग, वैदिक युग की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो बिहार का इतिहास यह है कि सबसे पहले युग की बात करते हैं वैदिक युग। और यह वैदिक युग की बात करते हैं तो इस वैदिक युग में बिहार को प्राच्य देश के नाम से जानते हैं या पूर्व देश के नाम से जानते हैं। यानी बिहार को वैदिक युग में किसके दृष्टि से देखा जाता था? पहले जो हमारा आज नहीं जानते हैं बिहार, लेकिन बिहार पहले बिहार नहीं था मेरे दोस्त। इसकी वैदिक युग में बात करते हैं तो वैदिक युग में इसी बिहार को हम क्या बोलते थे? प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जानते थे। प्राच्य या पूर्व देश कहा जाएगा कि वैदिक युग में बिहार को क्या कहते थे? तो प्राच्य या पूर्व देश कहते थे। मतलब आज जो हम बिहार देख रहे हैं ना, ये बिहार नहीं था। ये वैदिक युग में इस बिहार की धरती को प्राच्य देश या पूर्व देश के नाम से विख्यात था। प्राच्य देश या पूर्व देश के नाम से संबोधित था। कौन सा देश? जिसका नाम था वैदिक युग में। इस वैदिक युग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे, वैदिक युग में बहुत सारे वेद आया करता था। वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक युग में बहुत सारे, आपको पता वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसमें 2 वेद का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2 वेद का सबसे बड़ा योगदान रहा प्राचीन इतिहास आपको बिहार में, जिसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद। क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में बिहार को एक किक्त क्षेत्र के नाम से जानते थे। यानी कहा जाएगा कि बिहार जो था ऋग्वेद में इसको क्या बोलते थे? तो बिहार को ऋग्वेद में किक्त क्षेत्र बोलते थे, किक्त क्षेत्र। और इस क्षेत्र में एक जात रहता था जिसे किक्त जात के नाम से भी जाना जा गया। मतलब कि ऋग्वेद में अगर बिहार के बारे में कहा जाएगा कि बिहार, ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जानते थे तो उस नाम का क्या था? किक्त क्षेत्र। क्या बोलते थे? किक्त क्षेत्र। बिहार को ऋग्वेद में क्या बोलते थे? तो बिहार को ऋग्वेद में किक्त क्षेत्र बोलते थे। और इस किक्त क्षेत्र में एक जात रहता था, इस जात को क्या बोलते थे? किक्त जात। किक्त जात बोलते थे। किक्त क्षेत्र में रह रहा इसलिए इसका नाम पड़ गया किक्त जात। क्या पड़ गया? किक्त जात। तो कहा जाएगा कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जानते थे? तो उसका नाम था किक्त क्षेत्र। क्या था? किक्त के नाम से जानते थे, किक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसी किक्त क्षेत्र में एक जात रहता था, उस जात का नाम था किक्त, इसीलिए इसका नाम पड़ गया किक्त जात। किक्त में किक्त क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में जात रहता था, जो एक जात था जिसका नाम किक्त जात, उसी जात पर इसका नाम धर दिया किक्त जात। ये किक्त क्षेत्र बोला जाएगा। जैसा यादव रहता है तो कहता है यादव का घर, यदुवंशी,
यदुवंशी का घर है। उसी प्रकार से किक्ट वहां का एक जात था और उसी जात में क्या कहता है, उसी के नाम पर क्या क्या बिहार का एक नाम रख दिया, उस बिहार का नाम रखा किक्ट क्षेत्र, किक्ट क्षेत्र। तो कहा जाएगा कि बताओ ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जानते थे, तो ऋग्वेद में बिहार को किक्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब हम ऋग्वेद में समझ में आ गया, लेकिन ऋग्वेद से है बात नहीं आता। अब बात आता है कि पहली बार मगध शब्द का प्रयोग किसने किया था। आज हमारा बिहार की बात करते हैं तो बिहार हमारा मगध के अंतर्गत में आता है। और इस मगध की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो मगध जो आप देख रहे हो मगध, ये हमारा बिहार जैसे पटना गया की जो धरती है, ये मगध के अंतर्गत में आता है। ये पटना गया से जो पटना से गया की जो एरिया है ना, ये मगध की धरती है। और इस मगध के शब्द से बात करता हूं तो मगध शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो अथर्ववेद में हुआ था। अथर्ववेद में मगध शब्द का सबसे पहले चर्चा हुआ था। ऋग्वेद में इस बिहार को क्या बोलते थे? किक्ट क्षेत्र बोलते थे, जबकि वैदिक युग में इस बिहार को प्राच्य पूर्व देश के नाम जानते थे। लेकिन ऋग्वेद के बाद आता अथर्ववेद। अथर्ववेद कहते हैं, अथर्ववेद में बिहार को क्या बोलते थे मेरे दोस्त, तो बिहार को बात करते हैं तो पहली बार बिहार को मगध शब्द का प्रयोग किया था। और मगध शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो किस में किया था? अथर्ववेद में किया था। किसमें किया था? अथर्ववेद में किया था। और बिहार को सबसे पहले जो जानकारी मिला था वो मगध से ही मिला था। और मगध का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो अथर्ववेद में होता है। इसकी विस्तृत जानकारी जो मिला है वो कहां मिला? मगध का सबसे विस्तृत जानकारी की बात करते हैं तो मानता हूं कि मगध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ था, लेकिन मगध का सबसे विस्तृत जानकारी कहां मिला? तो मगध का सबसे विस्तृत जानकारी मिला था महाभारत या पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? महाभारत। महाभारत आप नाम सुना होगा, जरासंध। जरासंध की बात करते हैं। जरासंध ये क्या था? मगध का सबसे महान प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसके सामने कोई टिकता नहीं था, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण भगवान किया करते थे। समझ जाओ आज के समय में अगर नरेंद्र मोदी किसी को चर्चा करता है तो उसको समझ जाओ कितना विख्यात होगा जी। विख्यात होगा कि नहीं होगा? आज के डेट में अगर किसी के बारे में नरेंद्र मोदी कहते कि ये क्षेत्र ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है, तो क्या नाम उसका नहीं होगा? उसी प्रकार से महाभारत में जिस समय महाभारत हुआ नहीं था उस समय कृष्ण भगवान उल्लेख कर रहे कि सबसे शक्तिशाली जो राजा था जरासंध था, और जरासंध मगध की धरती पर था। तो मगध का सबसे विस्तृत जानकारी मिलता है तो अथर्ववेद में तो मिलता ही है। मगध में मगध का सबसे पहले चर्चा हुआ था किसमें? अथर्ववेद में। लेकिन मगध का सबसे विस्तृत जानकारी मिलता है महाभारत और पुराणों में मिलता है। अगर मगध के बारे में आपको जानना है तो महाभारत को पढ़ो, पुराण में पढ़ो। पुराण और महाभारत में मगध का विस्तृत जानकारी है, कैसे जरासंध ने कईयों को परास्त किया था, कईयों को लुहा लुहान कर दिया था। उसके सामने कोई राज नहीं टिकता था। मगध के सामने एक ही दुश्मन था, उसका नाम था श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान से टकराता था मगध। और जरासंध जानता था कि हमको मारने वाला धरती पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे चुनौती ले सकता है, वो कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने महाभारत जैसे ध्वस्त कर दिया, 18 पुराण बना था। समझ में आया? तो कहा जाएगा कि मगध का विस्तृत जानकारी किसमें मिलता है, तो बोला महाभारत और पुराणों में मिलता है। मगध का विस्तृत जानकारी मिलता है, लेकिन मगध का सबसे पहले प्रयोग, मगध का सबसे जानकारी जो मिला है वो कहां मिला है, तो अथर्ववेद में मिला है। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? चलिए अब समझते हैं बिहार का नाम आखिर कैसे पड़ा हमारे दोस्त। आखिर बिहार बिहार आप समझ रहे हो, बिहार बिहार रट्टा मार रहे हो, बिहार बिहार। यही बिहार एक ऐसी धरती है जहां बौद्धों की धरती है, जहां महावीर स्वामी की धरती है, यहां महात्मा की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। यही बिहार है। और बिहार की बात सुनते हैं दिलों में उमंग आता है। तो बिहार का नाम कैसे पड़ा जरा समझना, आखिर बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो थोड़ा सा हम एक वंश में चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री में चलते हैं। और बिहार का नाम कैसे पड़ा समझना। बिहार का नाम कैसे पड़ा मेरे दोस्त, बिहार का नाम कैसे पड़ा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले एक शासक था जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद आता तुगलक वंश, जिसको तुगली भी कहते हैं, तुगली नीति। मतलब कि मध्यकालीन इतिहास में आपको चलते हैं तो बिहार का कैसे नाम पड़ा, बिहार जब हो बिहार का नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में हुआ करता था एक वंश था जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया था जिसका नाम था खिलजी वंश। का नाम था गुलाम वंश के बाद कौन आता था? खिलजी। और खिलजी के बाद आया था जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो तुगली जो नीति था वो तुगलक ने क्या किया था, बिहार में भ्रमण करने के लिए लगा था। देखो होता है कोई इंसान
घूमने के लिए निकलता है, जैसे पटना हो गया, निकलता है घूमने के लिए। उसी प्रकार से तुगलक जो वंश था, वो तुगलक वंश ने क्या क्या था, बिहार घूमना चालू, बिहार घूमना। तो बिहार कहां घूमा, बिहार शरीफ में गया। बिहार शरीफ जब गया तो बिहार शरीफ की बात करते हैं, तो बिहार शरीफ क्या कर रहा था, घूम रहा था। कौन घूम रहा था, तुगलक वंश। तुगलक वंश जब बिहार शरीफ में एंट्री मारा, जब वो बिहार शरीफ को जब घूम रहा था, तो वहां बौद्धों को क्या मिला था, प्रार्थना स्थल मिला था। सब बौद्ध बिहारी था, सब क्या था, बौद्ध बिहारी था, सब बौद्ध, जहां देखो बौद्ध का क्या मिला था, प्रार्थना स्थल मिला। जब प्रार्थना स्थल मिला तो तुगलक ने कहा कि खाली बौद्ध है, खाली बौद्ध है, बहुत के बिहार, खाली बौद्ध बिहार है, खाली बौद्ध बिहार है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बिहार शरीफ को क्या किया, बिहार की नगरी कह दिया, और वहीं से विख्यात हुआ बिहार, बिहार, बिहार। तो बिहार की नगरी किसने कहा था, तुगलक वंश ने कहा था। तुगलक, जब तुगलक की बात करते हैं, जब तुगलक जब बिहार शरीफ आया घूमने के लिए, तो उन्होंने बौद्धों का क्या मिला, प्राचीन स्थल मिला, प्रार्थना स्थल मिला। और जब प्रार्थना स्थल जब मिला तो उन्होंने क्या किया, बौद्धों का क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि बौद्धों खाली बौद्ध बिहार है, इसलिए बिहारों की नगरी कह दिया, बौद्ध बिहार है, इसलिए बिहार की नगरी किसने किया था, तुगलक वंश ने। तो कहा जाएगा कि बताओ मेरे दोस्त, कि इसमें बताया जाता है कि बताओ, इन्होंने कहा कि बिहार शरीफ जो आया तो बौद्धों को क्या मिला था, एक प्रार्थना स्थल मिला, और यहीं से बिहार के क्या दिया, नगरी कह दिया। तो बिहार की नगरी आप समझ में आ गया, कहां, मध्यकालीन इतिहास से आपको पता चलता है, मध्यकालीन इतिहास में बिहार का नाम पड़ा था। कैसे पड़ा था, क्योंकि तुगलक वंश ने बिहार शरीफ घूमने के लिए आया, और बिहार को जब देखा तो उन्होंने बिहार की नगरी कह दिया, बिहार की क्या कह दिया, नगरी कह दिया। किसने कहा था, तुगलक वंश ने कहा था। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां से समझ में आ गया। अब बात आता है मगध की, बात करते हैं। मगध ये जो देख रहा है, मगध का सबसे विस्तृत जानकारी कहां मिलता है, महाभारत पुराण में मिलता है। मगध की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, तो अब बात आता है कि पहली बार मगध शब्द का प्रयोग आपको पता किस में होता है, अथर्ववेद में होता है। अब बात करते हैं मगध की राजधानी। मगध की राजधानी जो था पहले राजगृह था, कहां था, राजगृह। मगध की जो पहली राजधानी था वो राजगृह था, और राजगृह से फिर कहां का कर दिया, पाटलिपुत्रा कर दिया गया। कहां कर दिया गया, पाटलिपुत्रा। लेकिन जब एक उदयन आया 461 में ईसा पूर्व में, तो इन्होंने पाटली से उठा के और वैशाली कर दिया। मगध का 3 राजधानी हुआ। मगध की बात करते हैं तो मगध की जो पहली राजधानी था वो राजगृह था। कहां था, राजगृह था, और राजगृह से उठा के पाटलिपुत्रा कर दिया। कहां कर दिया, पाटलिपुत्रा किया। जब एक आया था जिसका नाम था उदयन, 461 ईसा पूर्व में उदयन आया, और पाटलिपुत्रा से मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्रा हुआ करता था, इसे उठा के और कहां ठोक दिया, वैशाली ला दिया। वैशाली का कर दिया, रख दिया, कहा कि नहीं अब मगध की राजधानी वैशाली होगा। तो कहा जाएगा कि मगध की पहली राजधानी कहां था, राजगृह था। राजगृह से दूसरी राजधानी कहां किया, पाटलिपुत्रा किया, और पाटलिपुत्रा से फिर राजधानी कहां कर दिया, वैशाली किया। किसने किया था, उदय ने किया था। कब, 461 ईस्वी, 461 ईसा पूर्व में किया था। कोई दिक्कत। अब यहां से स्टार्ट होता है कि जब तक कर ही दिया था, लेकिन फिर क्या कर दिया था कि वैशाली से उठा के और पटना फिर राजधानी ला दिया। पहला पाटलिपुत्र कहां था, राजगृह था, लेकिन फिर राजधानी कहां कर दिया, पाटलिपुत्रा कर दिया। जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा कर दिया गया। पहले वैशाली क्या था, वैशाली था, उदय ने वैशाली किया, लेकिन फिर क्या कर दिया, फिर पाटलिपुत्रा कर दिया। और बिहार की बात करता हूं, जो बिहार शब्द का जो व्याख्या किया, बिहार का जो नाम दिया था बिहार, वो सबसे पहले शेर शाह ने दिया था। किसका नाम था, तो कहा जाएगा कि पाटलिपुत्रा को पटना में जो बदला था वो किसने बदला था, शेर शाह सूरी ने बदला था। जो पाटलिपुत्रा है ना, इस पाटलिपुत्रा को पटना में बदलने का जो काम किया वो किसने किया था, शेर शाह सूरी। एक बिहारी था, कहता ना एक बिहारी 100 पर भारी। उसी प्रकार से जो पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी हुआ करता था, उस मगध की राजधानी बताता हूं, इस पाटलिपुत्रा को नाम बदलकर पटना में जो विख्यात किया था वो किसने किया था, एक शेर शाह सूरी। पटना आज जो देख रहे हो ना, यही कहता है पाटलिपुत्रा को पटना में बदला। आज जो पटना पटना कहता है, पटना पटना, ये किसका दिन, एक बिहारी का दिन है। एक बिहारी का दिन है जो आज पटना पटना चिल्लाता है, पटना पटना पटना। पहले पाटलिपुत्रा हुआ करता था, और वो पाटलिपुत्रा का नाम बदल के क्या कर दिया, पटना रख दिया। ये किसने रखा था, शेर शाह सूरी ने रखा था। तो शेर शाह सूरी ने किसका नाम बदला था, पटना का नाम रखा। पटना कहेगा कि पटना का नाम सबसे पहले किसने रखा था, तो पटना का सबसे पहले नामकरण जो किया था शेर शाह सूरी। किसने किया था, शेर शाह सूरी। कौन, एक बिहारी था, एक बिहारी ने पटना नाम रखा। पाटलिपुत्रा का नाम बदल के क्या कर दिया, पटना किया। किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। कोई दिक्कत। अब जरा समझना, ये तो मध्यकालीन इतिहास में था। अब आता आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सबसे पहले जब बात करते हैं तो बात यहां पे आता आधुनिक भारत। अब बिहार की बात करते हैं मेरे दोस्त। आधुनिक भारत में बिहार के देखते थोड़ा सा जर्नी।
आधुनिक भारत में बिहार का थोड़ा सा जर्नी देखते हैं तो बात को समझना कि आधुनिक भारत में एक बिहार की जर्नी देखते हैं तो बिहार के बारे में समझते हैं। आधुनिक भारत में बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो था एक बंगाल में था। बिहार क्या था? एक बंगाल में था। कहने का मतलब कि बिहार जो था एक बंगाल का हिस्सा था। ये बंगाल का हिस्सा था। कौन? बिहार। हमारा जो बिहार देख रहे हो ना, ये बिहार एक बंगाल का हिस्सा था। कब? ये बता रहे हैं, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं और जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारा बिहार की बात करते हैं। हमारा बिहार एक बंगाल का हिस्सा था। हमारा बंगाल क्या था? एक बंगाल का हिस्सा था। लेकिन इन अंग्रेज चोट्टा ने क्या कर दिया? हमारा बिहार को और बंगाल में दोनों को लड़ा दिया। हमारे बिहार और बंगाल को क्या किया? लड़ा दिया। और लड़ा के क्या किया? इसको भागों में बांट दिया। कहा कि नहीं, बिहार अलग होगा और बंगाल अलग होगा। पहले हमारा बिहार एक बंगाल का हिस्सा था, लेकिन इन चौथा अंग्रेजों जब आया था ना, तो इन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे बिहार को दोनों, बिहार और बंगाल को दोनों को लड़ाने का काम किया और दोनों को ऐसा लड़ाया कि कहा कि बिहार अलग होगा और बंगाल अलग होगा। क्यों अलग होगा? जब ये अलग होगा तो हमको लूटने में मजा आएगा। दोनों को लड़ावेंगे और मजा करेंगे। जात के नाम पर लड़ावेंगे, कभी धर्म के नाम पर लड़ावेंगे और हम लूटेंगे, हम व्यापार करेंगे। पैसा के चक्कर में इन्होंने क्या किया? हमारे बंगाल और बिहार को दोनों को लड़ा दिया और दोनों को लड़ा के दोनों को क्या कर दिया? बंटवा दिया। तो कब बटा था? तो याद करना कि बिहार और बंगाल का हिस्सा था, लेकिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हमारे बिहार से बंगाल को अलग कर दिया। 22 मार्च 1912 ईस्वी को। लेकिन लागू कब किया था? 1 अप्रैल 1922 ईस्वी को। मतलब अलग किया कब? 22 मार्च 1912 को। समझना, कहेगा कि बिहार और बंगाल को अलग कब किया था? तो बिहार से बंगाल का, बंगाल से बिहार को अलग जो किया था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। लेकिन लागू कब किया था? 1 अप्रैल 1912 का किया था। तो कहने का मतलब कि अलग किया था। जो बिहार और उड़ीसा को क्या किया? दोनों, बिहार और उड़ीसा जो था, बिहार और उड़ीसा को क्या किया? दोनों को बंगाल से क्या किया? अलग कर दिया। कब किया था? तो मेरे दोस्त 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया था। लेकिन अलग किया था कब किया था? पता है अलग किया था कब किया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। कब किया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। लेकिन लागू कब किया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो कहा जाएगा कि बताओ, बिहार और उड़ीसा को लागू कब किया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। चलिए अब समझते हैं कि बिहार से जो अलग हुआ उड़ीसा, अब क्या किया कि हम बात करते हैं अंग्रेजों ने 1935 की बात करते हैं। तो अंग्रेज ने क्या किया? दिल्ली में एक प्रस्ताव रखा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 की बात करते हैं। 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली में बैठ के एक अधिनियम बनाया था। अधिनियम क्या बना था? 1935 में बना था। कब बना था? 1935 में। उन्होंने अधिनियम क्या बना था? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में साफ सुथरा कहा कि अब बिहार जो होगा वो उड़ीसा से अलग होगा। पहले बिहार उड़ीसा को देखो कैसे दिमाग से मारा, पहले बंगाल से अलग कर दिया बिहार उड़ीसा को। अब चोट्टा क्या कर रहा है कि भारत शासन अधिनियम के तहत क्या कर रहा है? कह रहा है कि अब बिहार को उड़ीसा से अलग करो। ले चोट्टा कहेंगे, तुमने बंगाल को अलग किया, अब उड़ीसा को कह रहा है अलग करने के लिए। तो बिहार से अलग उड़ीसा को किया। ये कब किया था? तो 1 अप्रैल 1936 को, क्योंकि भारत शासन अधिनियम कब बना था? 1935 में बना था। लेकिन अलग कब किया था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को जो अलग किया था वो कौन किया था? बिहार। लागू हुआ था, बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया था, लागू हो गया था। तो मेरे दोस्त याद कर लेना, कहेगा कि 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? बिहार और उड़ीसा बंगाल से क्या हुआ था? लागू हो गया था, मतलब अलग हो गया था। अलग हुआ था 22 मार्च 1912, लेकिन लागू कब किया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। लेकिन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से क्या हो गया? अलग हो गया। अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 किससे अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से क्या हो गया? अलग हो गया। तो बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। चलिए अब समझते हैं कि बिहार अब क्या हुआ? अब झारखंड पूछना चालू किया। अब बिहार झारखंड का हिस्सा था। अब झारखंड का कि ना हम नहीं रहेंगे, उड़ीसा अलग होने तो हम नहीं लगे। इस चोट्टा का किया, ये भी अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी। देख रहा सब 1 नवंबर को, सब 1 तारीख को हो रहा है। कोई अप्रैल में हो रहा है, कोई नवंबर में हो रहा है। तो क्या बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 ईस्वी। 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 कब अलग हुआ था? कौन अलग हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हो गया। और यहां तक कि नहीं, जब झारखंड से अलग हो गया तो बिहार का क्षेत्रफल कितना बचा? यही बिहार था और बिहार का क्षेत्रफल बचा था 94,163 वर्ग किलोमीटर बचा। यही बिहार के बारे में आपको पढ़ना है।
इसी क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बच रहा है बिहार, इसी के बारे में आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है। भौगोलिक बताएंगे, क्या बताएंगे आपको इतिहास बताए, आपको भौगोलिक बताएंगे कल लेक्चर में, और उसके बाद आर्थिक बताएंगे और राजनीतिक बताएंगे। मेरे दोस्त यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? अगर कहा जाएगा कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार उड़ीसा से अलग कब हो गया था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और आपको कहेगा बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, तो आपको पता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार का जो टोटल क्षेत्र बचा है वो कितना बचा है, आपको पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसी के बारे में, पूरा बिहार के बारे में क्या करना है, एनालिसिस करना। इसी को बोलते हैं बिहार स्पेशल। सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने ऐतिहासिक बताया, भौगोलिक बताएंगे तो थोड़ा सा और 2 मिनट देख लो। कहेगा कि बिहार का ऐतिहासिक क्या है, लिखित स्रोत में सबसे पहले बात आता है जिसके अंदर वैदिक युग। वैदिक युग में बिहार को क्या बोलते थे, प्राच्य देश या पूर्व देश कहते हैं। कहा जाएगा कि प्राच्य देश पूर्व देश किसको बोलते हैं, वैदिक युग में प्राच्य देश और पूर्व देश किसको बोलते थे, बिहार को बोलते थे। उसके बाद आया था जिसका वैदिक युग में सबसे पहले आया था ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार को क्या बोलता था, किक्त क्षेत्र। किक्त क्षेत्र, किक्त क्षेत्र। ऐसी किक्त में एक जात रहता था जिसको किक्त जात के नाम से जानते थे। तो ऋग्वेद में बिहार को क्या बोलते थे, किक्त क्षेत्र बोलते थे। ऋग्वेद के बाद आता है क्या, इसका नाम आता है पहली बार मगध शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसमें किया था, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में, ऋग्वेद के बाद बोला अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या हुआ था कि पहली बार मगध शब्द का प्रयोग किया था। और मगध की सबसे विस्तृत जानकारी महाभारत और पुराण जैसे मिलता है, कोई दिक्कत इसमें जरासंध था। अब कहता बिहार के नाम कैसे पड़ा था, बिहार का नाम मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ोगे तो बिहार का नाम कैसे पड़ा था, तो मगध की पहली राजधानी राजगृह था, उसके बाद पाटलिपुत्र था, उसके बाद वैशाली था जो उदय ने 461 ईसा पूर्व में बनाया था। फिर पाटलिपुत्र को पटना में बदलने के जो काम किया था शेरशाह सूरी ने बदला था। किसने बदला था, शेरशाह सूरी बदला था 1541 ईस्वी में। अब बात आता है कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। मेरे दोस्त ये तो आपको पता चल गया बिहार का नाम कैसे पड़ा जाए। अब उसके बाद आता आधुनिक भारत में बिहार बंगाल का एक हिस्सा था, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। लेकिन लागू 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया था। बात भारत और क्या बंगाल और उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया था। उसके बाद बताना चाहते हैं कि बिहार से अलग उड़ीसा कब हुआ था। उड़ीसा भी अलग एक वक्त है, उड़ीसा भी अलग हो गया और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हो गया था। क्यों, क्योंकि भारत शासन अधिनियम बनाया था 1935 ईस्वी में, दिल्ली में बैठकर अंग्रेज ने बनाया था। उसके बाद बिहार झारखंड से टूट गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार का क्षेत्रफल तुम्हें पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो सभी को जय हिंद जय भारत।